गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों को हम चैप्टर सेकंड का यूनिट एंड डायमेंशन जो चैप्टर है ना उसका कुछ एमसीक्यू कराते हैं। ध्यान से देखेंगे आप लोग। देखिए, ये जितना भी हाईलाइट है ना, मैंने क्या किया है, आंसर को हाईलाइट को मैंने ऑफ कर दिया है, मतलब उसको इमिट कर दिया है ताकि आप लोग उसका आंसर देख ना सकें। अब हम क्या करेंगे, इसका आंसर कोशिश करेंगे कि कितना सही हम मारते हैं। ठीक है, आइए। आपको पता है भार का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, ये सब कोई पढ़ा हुआ है। क्या होता है जी? भार बोल रहा हूँ, क्या बोलते हैं? न्यूटन। क्या होगा? न्यूटन। संवेग का इकाई क्या होता है? संवेग का इकाई केजी मीटर पर सेकेंड। उद्योग में शक्ति की इकाई क्या होता है? उद्योग में शक्ति की इकाई क्या होता है जी? उसको बोलते हैं अश्व शक्ति, हॉर्स पावर। आप लोग पढ़े होंगे, जिसको एचपी से भी एचपी बोलते हैं। ध्वनि को मापने के लिए कौन एकाक यूनिट का उपयोग किया जाता है? अब देखिए, ये सिंपल सी चीज। आप आईपीएल देख रहे हैं ना, अभी आईपीएल में भी आप देख रहे होंगे बहुत सारा आवाज होता है और उसको नापता है, तो उसको लिखिएगा, उस साइड में लिखा रहता है 126 dB, 126 dB, ऐसा करके दिखाता है, वही डेसिबल होता है। विद्युत आवेश, तो विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? इसका होता है कूलम। ठीक है। प्रकाश वर्ष में निम्नलिखित में से किसकी इकाई को मापते हैं जी? दूरी को। याद रहे, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। प्रकाश वर्ष मतलब दूरी। प्रतिरोध की ऐसा इकाई क्या होती है? प्रतिरोध। आपको पढ़े होंगे ओम। क्या? ओम। ऐसे बनाने प्रणाली में प्रतिबल की माप की इकाई क्या होती है? ऐसा ही प्रणाली में बोलना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा जी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? विद्युत धारा का एम्पियर। सब पढ़े होंगे। कूलम। कूलम किसका होता है? आवेश का होता है। धारा का क्या होता है? एम्पियर होता है। ठीक, आगे निम्नलिखित में इसमें मिलान करना है, मतलब इसको क्या करना है? मिलान करना है। तो सबसे इजी है, आप बहुत अच्छे से इसको मिलान भी कर सकते हैं। देखिए, जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को टेस्ला से, ठीक ना, याद रहे। सेल्फ इंडक्शन हेनरी, और मैग्नेटिक फ्लक्स वेबर। मतलब कौन सा ऑप्शन हो गया? डी। निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की कोई की इकाई के समान है? मतलब पूछ रहा है कि किसका इकाई के समान होता है। ठीक है, तो आइए इसका अगले एक फोटो में होगा। यहाँ यहाँ पे ए बी सी डी। ठीक है, ये नहीं, इसका एक और पिक्चर। कहाँ गया एक और पिक्चर? ये रहा यहाँ पे। तो किसका है जी? कार्य का। शक्ति को की इकाई को क्या कहा जाता है? मतलब शक्ति का जो इकाई है, वाट। पढ़े होंगे ना, बल्ब बोलते हैं हम लोग, इतना वाट का बल्ब है, इतना वाट का बल्ब है, इतना ये है। ठीक है, तो वही है। आगे, निम्नलिखित में से किसकी इकाई को इकाई नहीं है? इकाई, इकाई समझते हैं ना, वन। यूनिट बोलते हैं जिसको, यूनिट नहीं है। मतलब, हाँ ठीक है, मतलब सापेक्षिक घनत्व। गैलन सामान्यता, गैलन समझते हैं ना क्या होता है? टैंकर समझते हैं? टैंकर जिसको बोलते हैं 1 गैलन तेल या दो 1 गैलन सामान ला रहे तो उसको आयतन नापते हैं। औपचारिक रूप में खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई को व्यक्त करते हैं? ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? कहाँ गया? ओ सॉरी, प्रकाश वर्ष। दबाव की एसआई यूनिट क्या है? दबाव समझते हैं ना? दाब। दाब का एसआई यूनिट क्या होगा? आप पढ़े होंगे, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। कहा गया? सी। पृथ्वी से लेकर सूर्य तक अनुमानित दूरी की लंबाई, लंबाई की यूनिट क्या है? लाइट ईयर। पढ़े होंगे आप लोग, सब कुछ पढ़ा है। बल, बल की एसआई मात्रा क्या है जी? न्यूटन। विस्थापन की एसआई मात्रा क्या होगी जी? मीटर। निम्नलिखित में से कौन भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है? हाँ देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मैंने कुछ इसका नोट्स भी भेजा था कि किसका किसका एक जैसा होता है। जैसे आप पढ़े होंगे, कार्य और ऊर्जा एक जैसा। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर की इकाई क्या है? मतलब किसकी इकाई? तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर किसकी इकाई होगी? गुरुत्वाकर्षण और सर्वभौमिक नियतांक का। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रा क्या है? ओम। ठीक है, सॉरी प्रतिरोध नहीं, प्रतिरोधकता। ये प्रतिरोध होता है जिसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस का होता है ओम, और प्रतिरोधकता का होता है ओम मीटर। याद रखिएगा हमेशा। निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? इकाई बोले तो मतलब सेम सेम। ठीक है, अभी देखिए, अभी जस्ट इसके ऊपर भी एक कराया था मैंने। तो जैसे कौन सा होगा? बल उत्क्षेपक।
मीटर पर सेकंड स्क्वायर निम्नलिखित में से किसकी एसआई मात्रक है, मतलब इकाई है, किसकी एसआई मात्रक होगी, त्वरण का, किसका एसआई इकाई यूनिट न्यूटन है, न्यूटन से मतलब न्यूटन, किसका होगा देख लीजिए, वजन और बल का। निम्न में से कौन सी तापमान की ऐसा इकाई है, तापमान, आज शायद आप लोग को हम बताए भी हैं इसके बारे में, तापमान का कौन सा होता है, कहाँ गया जी, केल्विन, हमेशा के डिग्री सेल्सियस कभी नहीं, सी डिग्री नहीं, जिसको सेल्सियस बोलते हैं, फॉरेनहाइट भी नहीं, केल्विन होता है, याद है। आगे, दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है, सापेक्ष राशि किसका नहीं है, समय। एक एटमॉस्फेयर, हाँ, एक एटमॉस्फेयर में क्या होता है, कितना होता है जी, 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। एक मीटर किसके बराबर है, देखिए बहुत इजी है, एक मीटर किसके बराबर है, मैंने किसके बराबर बोला ना, इसका एक निकालने का तरीका भी होता है, चलिए इसको हम बता देंगे फिर कभी, ठीक है। 10⁻⁴ कितना हो जाएगा, 6 माइक्रो। कार्य का मात्रक क्या है, जूल। निम्नलिखित में कौन सा मात्रक सुमेलित नहीं है, मतलब मैच नहीं करना है, तो डेसिबल ध्वनि का ठीक है, अश्वशक्ति शक्ति की इकाई ठीक है, समुद्र मील की नौचाली ठीक है, डाप्सन का नहीं है। आवेग का मात्रक क्या है, आवेग का मात्रक क्या है जी, इसका हो जाएगा न्यूटन सेकेंड। केरोसिन के सापेक्षिक घनत्व की इकाई कौन सी है, इसमें कोई नहीं है, अभी केरोसिन के कोई सापेक्षिक घनत्व की इकाई इसमें से कोई नहीं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, ठीक है। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मिलाने का इजी तरीका भी है, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें, तो इसका जो हम मिलाते जा रहे हैं, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से देख लेंगे आप लोग सब कुछ। आइए इसको हम दिखा रहे हैं, जैसे त्वरण आपको पता है मीटर पर सेकंड होता है, ये आप जानते होंगे। बल का न्यूटन होता है, जो नहीं दिया अभी यहाँ पे। कार्य का क्या होता है, जूल होता है। अगले वाले स्लाइड में दिखाते हैं आपको, अगले वाले स्लाइड में अभी दिखा रहे हैं, कहाँ गया, एक और फोटो होगा मेरे पास, हाँ आ जाइए, यहाँ पे दिखा रहे हैं, यहाँ पे किसका होगा, ये आवेग का क्या था बताए थे हम आपको। कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या होता है, रेडियन, ये आप जानते होंगे, सबको पता है, मैंने कराया भी ये चीज। वह कोण जो किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप द्वारा उसके केंद्र पर बनाया गया है, वो क्या कहलाता है, क्या कहलाता है जी, स्टेरेडियन कहेंगे, स्टेरेडियन कहेंगे, नहीं, वही रेडियन होता है। निम्नलिखित में से किसको, हाइग्रोमीटर, सेफेनोमीटर, वोलोमीटर, पाइटोमीटर, ये सब किसका मैंने मापने का एक तरीका है, मतलब किसको मापा जाता है ये सब चीज। देखिए हाइग्रोमीटर से आपको पता होना चाहिए वायुमंडल की आर्द्रता, ये तो सबको जानता है। स्फिग्नोमीटर से किसको मापते हैं जी, स्फिग्नोमीटर से रक्तचाप को, अब जब हम जाते हैं ब्लड प्रेशर नापने के लिए, ठीक है। वोलोमीटर से किसको, विकिरण ऊर्जा को। पायरोमीटर से किसको, ऊंच ताप। आइए, एक पार्सेक निम्नलिखित में से, अच्छा हाँ, क्या इसका आंसर होगा, ये नहीं बताया ना, इसका आंसर हो जाएगा सी। एक पार्सेक में क्या होता है, तो 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। एक पास्कल किसकी इकाई, पास्कल, पास्कल है किसकी, दाब। कैंडेला का मात्रा क्या है, ये हम देखिए, ये मूल जो राशि हम कराए थे ना, उसमें इसको हम करा चुके हैं, ठीक है, ज्योति तीव्रता। पार्सेक इकाई किसकी है, दूरी की, पार्सेक इकाई किसकी है, दूरी की। इल्यूमिनियस की माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है, किससे किया जाता है जो इल्यूमिनियस का, इसको हम लोग करते हैं लक्स मीटर का। 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है, ये तो इजी है, ये भी तो आप बता सकते हैं। 1 नैनोमीटर किसके बराबर होगा, ये होगा 1/10⁹, मतलब लिख सकते हैं 10⁻⁹ मीटर। 1 पिकोमीटर किसके बराबर होगा, 1 पिकोमीटर बराबर होगा 10⁻12 मीटर। 1 जूल किसके बराबर होगा, 1 जूल होगा 1 न्यूटन 1 मीटर का। एक वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो वही ना होगा। कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी का प्रयोग किया जाता है, कौन से यंत्र से देखते हैं, अच्छा हाँ, जब भी हम जाते हैं किसी समुद्र में और रास्ता देखना होता है या दूरी को मापना होता है, तो हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं जिसको बोलते हैं पेरिस्कोप, ठीक है। ओडोमीटर से किसका नापते हैं, प्रेशर। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है, वायुमंडलीय दाब, तो ध्यान देगा। लेक्टोमीटर से किसका, दूध का, ठीक है ना, याद रहे सब कोई। थर्मोमीटर से किसका, तापमान का। तब बैरोमीटर से किसका, दाब का, ठीक ना। आगे देखिएगा, विभवांतर को मापने के लिए कौन सा उपकरण का उपयोग किया जाता है, किसका करते हैं जी, वोल्टमीटर। गैल्वेनोमीटर से किसका, धारा का मापक होता है, धारा और उसका क्या बोलते हैं,
विभव को नापते हैं, मैंने कितना उसमें हुआ, और मीटर से क्या मापते हैं, कितनी मात्रा में धारा प्रवाह हुई। अब विभव मापी से वोल्टेज को मापते हैं। सर्किट में बिजली का प्रवाह का पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। बिजली का प्रवाह अगर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसे पता किससे लगाते हैं, गैल्वेनोमीटर के कोई टर्मिनल को बताता है। एक शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए क्या किया जाता है, टैकोमीटर। विभव मापी मूलतः एक क्या है, क्या कहेंगे इसको, मापन उपकरण है। आपको अभी बताया मैंने कि विभव मापी से क्या करते हैं हम। इनमें से किस उपकरण के विद्युत धारा मापा जाता है। अब देखिए विद्युत धारा किससे मापते हैं आप, एमीटर से, अभी बताया मैंने जस्ट ऊपर। एक एमीटर क्या होता है, मतलब कि कहाँ लगता है कि किस दिशा में लगाया जाता है इसका एमीटर को। तो देखिए एमीटर जो होता है ना, ये हमेशा ध्यान रखें, उप सभी मतलब को परिपथ श्रेणी में भी संयोजित किया जाता है। विद्युत परिपथ प्रतिरोध होना चाहिए और कम विद्युत खींचना चाहिए। समझ गए होंगे सब कोई। ये देखिए इसका हमको नहीं पता, लेकिन इसका हम बता देते हैं आंसर। ओडोमीटर का मैंने पूरा का पूरा नहीं भेजा है, तो ओडोमीटर अभी बताया मैंने दूरी को मापने के लिए होता है। उपयोग गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है। देखिएगा ना ऊपर दिखाता रहता है कि 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, कहाँ तक कितना चले, कितना ट्रेवल किए। ठीक है, तो ये आपका आज कंप्लीट हुआ एमसीक्यू। आप इसको जरूर एक बार अपने आंसर से मैच कर लेंगे अगर इसको बनाएंगे तो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।